हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि किन किन पोस्टों का अनुबंध है, मतलब अनुबंध का मतलब कि कार्यकाल है वो आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहली बात यह है कि जो 4200 टीचर थे उनका तो आपका बढ़ा दिया गया है। ये पहले बात मैं पिछली वीडियो में आपके सामने बोल गया हूँ। और जो अखबार में है वो आपके आ गया है कि 31 मार्च तक जिनका कार्यकाल समाप्त होना था उन्हें अब परमानेंटली कौशल रोजगार के थ्रू कर दिया गया है। पहले कौशल रोजगार के थ्रू नहीं था, उनको 1 साल के लिए रखा गया था। 1 साल हुई, उसके बाद फिर 1 साल के लिए रख लिया गया। ऐसे कार्यकाल उनका 10-12 साल चलता रहा। अब उनको परमानेंटली ही आपका कौशल रोजगार के थ्रू भर्ती कर दिया गया है। कौन कौन सी पोस्टें रही वो आपके सामने मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। कंप्यूटर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, एक तो कंप्यूटर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन में है और दूसरा लैब असिस्टेंट के हैं। दो तो पोस्ट ये होगी। वेलफेयर एसोसिएशन ने अनुबंध को 1 साल के बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। कंप्यूटर लैब सहायक, ये 1 साल का तो वो अभी लिखवा रहे हैं। ठीक है, कौशल रोजगार के अंतर्गत कर दिया तो वो आपका पहले आपका 1 साल के लिए लिखवाया जाता है। ठीक है, आगे है कंप्यूटर लैब सहायक कल्याण राज्य के अध्यक्ष कमरजीत संधू ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पिछले 13 वर्षों से अनुबंध पर रहने वाले कंप्यूटर शिक्षक और कार्यशाला सहायक बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात कह रहा है स्कूलों में अनुबंध पर लगे 4200 कंप्यूटर, पहले ये देख लेना है 4200 टोटल तो इनकी संख्या थी। ठीक है, शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों के अनुबंध को 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। साथ ही इन शिक्षकों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत किया गया है, मतलब हरियाणा कौशल रोजगार के अंतर्गत कर दिया गया है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो बच्चे थे वहीं हरियाणा विद्युत प्राशरण निगम में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को अनुबंध के आधार पर कार्यकर्ता 2350 है, मतलब कि 4200 तो आपके वे हैं जो आपके कंप्यूटर सहायक हैं और लैब असिस्टेंट वाले हैं लैब। ठीक है, दूसरा है 2300, इसके अंदर ये हो गए। कर्मचारियों को 1 साल का विस्तार दे दिया गया है। ठीक है, 2350 आपके जो बिजली विभाग के अंदर हैं सी और डी के कर्मचारी, उनको भी कौशल रोजगार के अंदर कर दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षकों का प्रयोगशाला सहायक की तर्ज पर बिजली कर्मचारी भी अगले साल 31 मार्च तक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। ठीक है, 1 साल का इसके अंदर बढ़ा दिया गया है। हालांकि उन्होंने वेतन में वृद्धि होने पर नाराजगी व्यक्त की है। कहा गया कि कंप्यूटर लैब सहायक को 12,000 रुपये, ये पहले से फिक्स चलता आ रहा है, और कंप्यूटर शिक्षकों को 18,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। ठीक है, जिससे परिवार के लिए आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है। कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष बलराज धीमान ने कहा कि सरकार एक स्थायी नीति बनाकर भविष्य को सुरक्षित करना चाहेगी। यह संघ अन्य कर्मचारियों की तरह योग्यता और सुविधाओं के अनुसार सम्मानजनक वेतन प्राप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। ठीक है, मतलब कहने का है कि उनका जो वेतन है वो पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन जो आप कौशल रोजगार के अंदर इनको ऐड कर दिया गया है तो इनका वेतन और आगे बढ़ जाएगा, ये उम्मीद है। ठीक है, लेकिन जो वेतन है आपका वो कौशल रोजगार पर डिपेंड नहीं करता है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि कौशल रोजगार का मतलब ये नहीं है, HKRN का मतलब ये नहीं कि आपका वेतन डायरेक्ट ही 16,000 रुपये हो जाएगा, 14,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो पहले से ठेका प्रथा पर भर्ती हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा PWD के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हैं, वो ठेका प्रथा पर पहले हुई थी। ठीक है, उनका वेतन क्या है, पहले आपका 8100 रुपये मिलता था, उनका डायरेक्ट ही 14,000 रुपये का, वो विभाग पर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, ये आपको जान लेना है। वेतन है वो आपका विभाग किस प्रकार का विभाग है, उसमें किस प्रकार के आपके इंक्रीमेंट लगते हैं, उन पर आपका वेतन डिपेंड करता है, न कि कौशल रोजगार का खुद का वेतन है। ठीक है, कौशल रोजगार आपका खुद का वेतन डिसाइड नहीं करता है किसी भी कारण से, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर सहायक के अंदर आपको बता रहा 18,000 रुपये दे रहे हैं, तो इसका पहले से ही वेतन इनका निर्धारित है। ठीक है, जो आपका वहाँ पर वेतन निर्धारित होगा उसी वेतन पर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, ये कंफर्म है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कई कई जगह आपका कौशल रोजगार के अंदर ही 35-35 हज़ार रुपये वेतन है। ठीक है, वैसे तो उन्होंने मैक्सिमम ही 30-35 हज़ार रुपये वेतन रखा है, लेकिन कई पोस्टें ऐसी हैं जो A-B ग्रेड की पोस्टें भी हैं, उनके लिए वेतन अच्छा खासा रखा गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, वेतन के बारे में और पोस्टों के बारे में किस किस तरह है, इनको आगे बढ़ा दिया गया है, और कोई अच्छी जानकारी होगी वो आपके सामने मैं ज़रूर रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।